हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो हमारे अमीरुल हिंद हैं, उन्होंने कल उलमाए किराम की एक मीटिंग में ये बात बताई है कि मुजफ्फरनगर में जो वाक़या पेश आया है कि 44-45 लड़कियां और इतने ही करीब नॉन मुस्लिम लड़के मुजफ्फरनगर किसी चाय खाने में या किसी होटल में पाए गए, पुलिस ने छापा मारा। तो हज़रत ने बताया कि वो देवबंद के किसी ऐसे स्कूल की लड़कियां थी जो मुसलमान चला रहा है और मुसलमान का स्कूल है। मैंने सुना है कि किसी नौउम्र लड़के ने लोगों से अपील की तो उसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए और स्कूल बना दिया। मैं भी अपने तमाम अहबाब से, पूरी कौम व मिल्लत के अफराद से गुजारिश करता हूँ, इस सिलसिले में भी हमारा ताउन करें, मदद करें, बच्चियों को ऐसे स्कूलों से बचाएं जिन स्कूलों में उनकी इज्जत, उनकी जान, उनका ईमान ख़तरे में पड़ता हो। उन स्कूलों से बचाना बच्चियों का फ़र्ज़ ऐन और ज़रूरी है। आजकल इज़्ज़त के लुटेरे इज़्ज़त भी लूटते हैं, जान भी लूट लेते हैं और ईमान को भी ख़तरा लाहिक है। बहन बेटी, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी की तरह है। हम सब इसको मद्देनज़र रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताज़ हदीस और उत्तराखंड की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत, मारूफ़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब। मुफ्ती रियासत अली साहब ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और उम्मत को इस कदम की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आए दिन उलमाए किराम इस पर मेहनत कर रहे हैं कि मखलूत तालीम से कैसे बच्चे और बच्चियों को बचाया जाए, क्योंकि इर्तिदाद का जो मसला इस वक्त तेज़ी से चल रहा है एक बहुत बड़ी आंधी है और जिससे मुसलमानों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसी ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब से जानेंगे। मुफ्ती साहब ने आज एक बड़ा प्रोग्राम किया है, अपने यहाँ पर काफ़ी ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया है और मुफ्ती साहब से जानेंगे कि आपने क्या कदम उठाया है, क्या आप आगे लाए अमल तय करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आपने जो आज प्रोग्राम किया है, अपने यहाँ ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया है और इस प्रोग्राम की खूब चर्चा थी। ये तालीम के ताल्लुक़ से कोई प्रोग्राम बताया जा रहा है, ये कैसा प्रोग्राम है, क्या आपके मकासद हैं? जी, आप सभी हजरात जानते हैं कि तालीम जैसे लड़कों के लिए ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। और तालीमी इदारे हमारे मुल्क में माशाअल्लाह बड़ी तादाद में चल रहे हैं और सरकार ने लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा और तालीम का इंतज़ाम भी कर रखा है। लेकिन अक्सर तालीमी इदारे ऐसे हैं कि जिनमें लड़के लड़कियां सब एक साथ मिल के पढ़ते हैं। उसका नुकसान पूरी कौम के सामने आ रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरत महसूस हुई कि लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम लड़कों से अलग किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने मशवरे से मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढौरा के तहत एक शोबा लड़कियों की हिंदी अंग्रेज़ी की तालीम का अलग कायम किया है। फ़िलहाल एक बिल्डिंग किराए पे लेकर काम चला रखा है। माशाअल्लाह 150 लड़कियां उसमें दाखिल हैं। अब मदरसे से मुत्तसिल तामीर करने का इरादा है, उसी के लिए आज प्रोग्राम रखा गया। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में लोग शरीक हुए, दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये कदम अच्छा साबित होगा और हमारे दूसरे भाइयों के लिए और इलाक़ों और बस्तियों के लिए भी अच्छी इबरत बनेगा और नमूना बनेगा। ज़रूरत है कि लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम मुस्तकिल लड़कों से अलग हो, इसलिए कि उसका नुकसान जो देख रहे हैं, अभी आपने ज़िक्र किया है, इर्तिदाद बढ़ रहा है, तो इससे काफ़ी हद तक हिफाजत हो सकती है। इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि अलग से कोई कॉलेज बनाया जाएगा या एक मदरसा ही होगा लड़कियों का? जी, मदरसा इमदादुल इस्लाम के तहत, क्योंकि मदरसे को मान्यता हासिल है फ़िलहाल 8वीं तक, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 10वीं तक हो और 10वीं के बाद ये 12वीं तक हो, इंटर कॉलेज हो। तो लड़कियों का मुस्तकिल इंटर कॉलेज बनाने का इरादा है। अल्लाह ताला हिफाजत व मदद फरमाए।
اچھا، آپ کو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی کچھ اپیل کرنا چاہیں گے اس تعلق سے کہ وہ آپ کا ساتھ دے، آپ کی مدد کرے، اس میں تعاون کرے کچھ؟ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ کسی نوعمر لڑکے نے لوگوں سے اپیل کی تو اس نے کروڑوں روپے جمع کر لیے اور اسکول بنا دیا۔ جی 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 تو میں بھی اپنے تمام احباب سے، پوری قوم و ملت کے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی ہمارا تعاون کریں، مدد کریں، تاکہ اللہ کے بھروسے پر کام تو شروع کر دیا ہے، تاکہ اس میں کامیابی حاصل ہو۔ بھرپور مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے، اور جب تعمیر ہو جائے گی تو بچیوں کو ایسے اسکولوں سے بچائیں جن اسکولوں میں ان کی عزت، ان کی جان، ان کا ایمان خطرے میں پڑتا ہو۔ ان اسکولوں سے بچانا بچیوں کا فرض عین اور ضروری ہے۔ وہاں سے بچا کر ایسے اداروں میں بچیوں کو داخل کریں جہاں ان کی عزت، ایمان اور ان کی جان بھی محفوظ رہ سکے۔ آج کل عزت کے لٹیرے عزت بھی لوٹتے ہیں، جان بھی لوٹ لیتے ہیں، اور ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پہلے سے بہت سارے مدارس موجود ہیں، کالج، اسکول موجود ہے، تو آپ کے ذہن میں کیسے بات آئی کہ آپ الگ سے لڑکیوں کا کوئی اسکول، کالج بنائے مدرسے کے تحت؟ جی ہاں، میں تو یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ سرکار نے تعلیمی ادارے قائم کر رکھے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ کنیا اسکول، لڑکیوں کے اسکول الگ ہیں، لیکن وہ کم ہیں۔ جی اکثر ایسے ادارے ہیں سرکاری جن میں لڑکے لڑکیاں سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا نقصان پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ جی جی اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ ہم سب کی عزتیں محفوظ رہیں۔ بہن بیٹی، سب کی بہن بیٹی اپنی بہن بیٹی کی طرح ہے، ہم سب اس کو مد نظر رکھیں اور سب کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر اپنا قدم بڑھائیں۔ اچھا، جیسے الگ سے ایک لڑکیوں کا اسکول، کالج بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں حجاب کو لے کر بڑا مسئلہ ہوا تھا پہلے، تو اس میں حجاب کے ساتھ رہیں گی بچیاں؟ ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہ لڑکیاں اپنے مذہب کی حدود کی پابندی کے ساتھ یہاں آئیں اور پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ دونوں تعلیم دی جائے گی؟ جی ہاں، انشاءاللہ دونوں تعلیم دی جائیں گی، اور اس پہ فوکس یعنی زور ہندی انگریزی کا رہے گا۔ مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی تاکہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان محفوظ رہے۔ اچھا، ان بچیوں کو پڑھانے والے کون ہوں گے؟ مرد حضرات ہوں گے یا خواتین کے ذریعے تعلیم دی جائے گی؟ ان میں پڑھانے والی عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو ہمارے امیر الہند ہیں، انہوں نے کل علماء کرام کی ایک میٹنگ میں یہ بات بتائی ہے کہ مظفر نگر میں جو واقعہ پیش آیا ہے کہ 44-45 لڑکیاں اور اتنے ہی قریب نان مسلم لڑکے مظفر نگر کسی چائے خانے میں یا کسی ہوٹل میں پائے گئے، پولیس نے چھاپا مارا، تو حضرت نے بتایا کہ وہ دیوبند کے کسی ایسے اسکول کی لڑکیاں تھیں جو مسلمان چلا رہا ہے، اور مسلمان کا اسکول ہے، اور پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، لیکن یہ اتفاق ہے کہ وہ پڑھانے والیاں نان مسلم ہیں۔ انہوں نے ان بچیوں کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھا، اور وہ ان بچیوں کو لے گئی وہاں لڑکوں سے سمپرک کرانے کے لیے۔ تو حضرت نے اس نقصان سے بھی ملت کو آگاہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ پڑھانے والی کون ہو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے تعاون کی، آپ نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپیل کی، 9 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے، کہ آپ نے کہا میں بھی اپیل کرتا ہوں اپنے قوم کے لوگوں سے کہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو، تعاون کرے، تو ایسا کیا سلسلہ ہوگا کہ بہت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس آپ کے مدرسے کی مدد کرنا چاہیں گے، اس میں حصہ لینا چاہیں گے، تو کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ کہاں پہ یہ مدرسہ ہے؟ یہ مدرسہ قصبہ لنڈھورا، ضلع ہردوار، روڑکی کے قریب ہے، اور صوبہ اتراکھنڈ میں ہے، اور تعاون کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب طریقے لوگ اپنائیں، اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، دیانتداری کے ساتھ قوم کا پیسہ قوم و ملت کے کام پہ خرچ کیا جائے۔
अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप जिस मदरसे का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम है इस मदरसे का और ये कहाँ पे है? मदरसा इस्लामिया अरबिया इमदादुल इस्लाम, कस्बा लंढोरा, ज़िला हरिद्वार, सूबा उत्तराखंड। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब ने बहुत ही कीमती बातें बताई और आपसे सभी देखने वालों से अपील है कि मुफ्ती साहब का ताउन करें इस काम में। ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंशाअल्लाह ये आपका और हम सब का, मुफ्ती साहब का ज़रिया मग़फ़िरत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम है इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। उलमाए किराम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही फ़िक्रमंद है। ये इस वक्त सबसे संगीन मसला है भारत के मुसलमानों के सामने कि इर्तिदाद को कैसे रोका जाए। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक वजूहात यह है तालीम और मखलूत तालीम से कैसे बच्चे और बच्चियों को बचाया जाए। ठीक है नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुफ्ती साहब का ताउन ज़रूर करें, इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें, इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा रहेंगे, हम जुर्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश करके कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुल्क से गद्दारी करें तो हम मुजरिम हैं, हम कानून के खिलाफ कोई काम करें तो हम मुजरिम हैं। लेकिन अगर हम मुसलमान बनकर जीना चाहते हैं, मुसलमान ही बनना चाहते हैं और इस काम के लिए हवाला नहीं दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरों के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया। अल्लाह का खाना है, मैं आपके खाना खाना का भी खाना का भी खाना क्या होता है। ये बुनियाद है इस्लाम की। ये लड़ रहे